नमस्कार, INS 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे आ जाएंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम अब से कुछ देर बाद घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जारी करेंगे रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर देख सकेंगे परीक्षा के परिणाम। www.cgbse.nic.in या www.result.cg.nic.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। इस बार ऑफलाइन पैटर्न के लिए थे एग्जाम। 12वीं में 2,93,685 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, बल्कि 10वीं बोर्ड में करीब 5 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी। अब से कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के छात्रों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और वो दिन आज आ गया है। बहुत ही जल्द 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और इन परिणामों की घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम करने वाले हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार ऑफलाइन पैटर्न में एग्जाम लिए गए थे। आपको बता दें कि कुछ कुछ जगहों पर छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन एग्जाम का विरोध भी किया गया था, लेकिन आखिरकार ऑफलाइन एग्जाम लिए गए और छात्रों ने ऑफलाइन एग्जाम देने के बाद खुशी भी जाहिर की थी कि पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था जितना हम सोच रहे थे। और आज 10वीं और 12वीं के तमाम छात्रों को परिणामों का इंतजार है। अब से कुछ देर बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। दसवीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम अब से कुछ देर बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर आप सीधा रिजल्ट देख सकते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बहुत जल्द घोषित होने जा रहे हैं। ऑफलाइन पैटर्न में इस बार परीक्षाएं ली गई थी। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम अब से कुछ देर बाद रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम आप देख सकते हैं और ये वेबसाइट है www.cgbse.nic.in और इसके साथ साथ एक और वेबसाइट है जिस पे आप रिजल्ट देख सकते हैं, www.result.cg.nic.in। शिक्षा मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, आपसे अनुरोध है तो रायपुर से आपको सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। इंतजार अब खत्म हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम अब से कुछ देर बाद रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम परिणामों की घोषणा करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जी के स्वागत के लिए ये सीधी तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, महोदय जी से आग्रह है जहां पर अब से कुछ देर बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आदरणीय सचिव महोदय, माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्प से करेंगे। सचिव प्रशासन डॉक्टर सुभाष राज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। सचिव वित्तोचित श्री जे.के. अग्रवाल, माननीय मंत्री जी का स्वागत पुष्प से करेंगे। सब लोग आगे आ जाओ, जिनका नाम है।
मंडल सदस्य श्री राकेश शर्मा ये जी सीधी मंत्री जी तस्वीरें का रायपुर स्वागत से आपको करेंगे। बता रहे हैं। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का स्वागत किया जा रहा है। जी का स्वागत करेंगी श्रीमती तारा और ध्रुव, अब से कुछ देर बाद 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। छात्रों को जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया है। मंत्री जी अब का से कुछ स्वागत देर करेंगे। में नतीजों का खुलासा हो जाएगा। एसजीएस महोदय, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के परीक्षा वित्त परिणाम अधिकारी अब से कुछ देर बाद। श्री शर्मा जी, मोहम्मद फिरोज, महामंत्री छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जितेंद्र सिंह, मंडल से मंत्री जी का स्वागत करेंगे। हो गया सर, रिजल्ट ले आओ। बोर्ड परीक्षा के विषय में तथा मंडल प्रतिवेदन की संक्षिप्त जानकारी अनुरोध करूंगी। 12वीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 10वीं है यार, ये क्या है? उल्टा पल्टा मत करना भाई, उल्टा पल्टा मत करना। माननीय मंत्री जी से जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा परिणाम की घोषणा, हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम की घोषणा करने का कष्ट करें। एक ही साथ कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ही करता है। जी सर। महोदय, हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम की घोषणा। लैपटॉप ले आओ, लैपटॉप। महोदय से अनुरोध है वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम जारी करने की कृपा करें। आप फोल्डर बटवा दीजिए ना सर, फोल्डर बटवा 10 में 79.3 उधर से थोड़ा सा, थोड़ा उधर से। स्क्रीन के सामने नजर छोड़ें। लाइव कर रहा है चैनल में। हाँ जो पढ़ना है हाँ वही आ जाना तो भाई कोई मना तो करने तो फोटो कुछ लेते हैं। ये आप लोग को सब पहुंच गया व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप करवा दिया हूँ। परीक्षा परिणाम की जानकारी के साथ माननीय मंत्री जी, नाम लेने की आवश्यकता अरे लो सबको उधर ले जाके फोटो निकाल जाओ, ले जाओ। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष शुक्ला जी, सचिव गोयल जी
और प्रेस के सभी आदरणीय साथियों, बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यगण और सभी साथियों, लाउड कार्डलेस ना करो। थोड़ा सा शांति। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 में कुल 3,75,694 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उनमें से 3,63,301 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। उसमें से 1,71,539 बालक और 1,91,762 बालिकाएं शामिल थी। इसमें 3,63,007 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,69,478 है, अर्थात कुल 74.23% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 78.84 तथा बालकों का प्रतिशत 69.7 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,32,043 और जो लगभग 36.38% है, और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,18,130 32.54% है, और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 19,270 31 परीक्षार्थी पास श्रेणी में उत्तीर्ण किए गए हैं और 15,983 परीक्षार्थियों को पूर्व की पात्रता है। कुल 294 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिनमें से 115 परीक्षार्थी के परिणाम नकल प्रकरण के कारण तथा 134 परीक्षार्थी का पास के अभाव में परीक्षा व्यस्त किए गए हैं। 17 परीक्षार्थियों के परिणाम परीक्षा परिणाम जांच की श्रेणी में रोका गया है। इसके अतिरिक्त 28 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। वर्ष 2020 हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा में कुल 3,82,761 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 1,70,079 बालक और 2,06,682 बालिका सम्मिलित हुई थी। परीक्षा सम्मिलित परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण का प्रतिशत 73.62 था। इस प्रकार गत वर्ष से इस वर्ष की परीक्षा परिणाम लगभग 0% 61% की वृद्धि इसमें हुई है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2022 में कुल 2,92,611 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उनमें से 2,87,673 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। उनमें से 1,29,213 बालक और 1,58,460 बालिकाएं शामिल हुई। इनमें से 2,87,485 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। घोषित परीक्षा परिणाम में से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की कुल संख्या 2,27,996 अर्थात कुल 79.30% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण बालिकाओं का प्रतिशत 81.15 और बालकों का प्रतिशत 70.3 है। सम्मिलित परीक्षार्थियों में प्रथम श्रेणी की उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 85,124, द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,31,549 और तृतीय श्रेणी के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 11,303 और 15 परीक्षार्थियों के पास श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 34,199 परीक्षार्थियों की पूरक की श्रेणी में रखा गया है।
कुल 188 परीक्षार्थियों के परिणाम विभिन्न कारणों से रोके गए हैं, जिसमें 7 परीक्षार्थी नकल पत्र में और 171 परीक्षार्थी पत्र के अभाव में परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं तथा 4 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जांच श्रेणी में रोका गया है। इसके बाद अतिरिक्त 6 परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के मद्देनजर 2022 की मुख्य परीक्षा की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस प्रकार प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में 6,743 और हायर सेकेंडरी में 4,043 परीक्षा केंद्र और 29 समन्वय केंद्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शैक्षणोत्तर गतिविधियों से हाई स्कूल परीक्षा में 1,571 और हायर सेकेंडरी स्कूल में 1,643 कुल 3,214 छात्रों को बोनस अंक प्रदान किए गए। 2020 में हाई स्कूल परीक्षा में 1,777 और हायर सेकेंडरी में 1,730 कुल 3,507 छात्रों को बोनस प्रदान किया गया था। मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रवीण सूची की शैक्षणिक गतिविधियों में अंक नहीं जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अतः इस वर्ष बोनस अंक को छोड़कर अस्थायी प्रवीण सूची तैयार की गई है। परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट और तथा अपनी वेबसाइट में उपलब्ध है। इसके अलावा www परीक्षा ओपन देख सकते हैं, उसमें दिया गया। मंडल की मुख्य परीक्षा 2022 चालू रूप से संपादित करने और परीक्षा परिणाम घोषित करने में माननीय मंडल के सदस्यों, समस्त जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तथा समस्त कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कृषि विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, और शिक्षा सचिव अरविंद शुक्ला जी, सचिव स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा के समस्त शिक्षाधिकारी, जिले के समस्त विकासखंड अधिकारी, समस्त केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, मूल्यांकन अधिकारी, समस्त मूल्यांकनकर्ता की महत्वपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सभी के प्रति अपने धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उक्त परीक्षा के आयोजन और परीक्षा परिणाम घोषित करने में मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों का अमूल्य सहयोग रहा है। इसके लिए मंडल के सभी अधिकारी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। समस्त सफल परीक्षार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ तथा इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सफलता ही सफलता की सीढ़ी है। इसके मद्देनजर रखते हुए जो परीक्षार्थी असफल हुए हैं तो निराश न हो और पुनः पढ़ाई करके परीक्षा में शामिल होकर अपनी उपलब्धता सफलता मिलेगी। ऐसी ही कामनाओं के साथ सभी छात्रों को छात्राओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो विशेष शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मंत्री मेरिट लिस्ट और सबको आपको रुचि होगी। अच्छा 12वीं में 12वीं के इस साल जो टॉपर मेरिट में जो आए हैं 29 ये पुसौर रायगढ़ 500 में 491 98.20% इसका नंबर आया है। दूसरे में हाई स्कूल में दो टॉपर आए हैं। एक है सुमन पटेल, ये बरम किला वीर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दूसरे हैं सोनाली बाला, एक कांकेर के। इनमें इनका भी जो परसेंटेज आया 600 में 592 98.67% इनका नंबर। तो बहुत बहुत बधाई। बाकी जो मेरिट लिस्ट है आपकी वेबसाइट में उपलब्ध है। उसमें है ना सीडी में मेरिट लिस्ट सीडी में दे रहे हैं सर, जैसे कितनी हो सीडी में मेरिट लिस्ट दे रहे हैं। अब संदीप अगर मेरा ये सवाल था कि जिस तरह से ये था कि कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो पाई थी और रिजल्ट अच्छा है, 10वीं में भी अच्छा है, 12वीं में भी अच्छा है, तो इस
बाद जो 3% की कटौती जो पिछले 2 साल में हुई थी सिलेबस में, इसको लेकर क्या अभी निर्णय नहीं है। क्या इस बार अगले सत्र में साझा सिलेबस नहीं, देखो कोरोना काल में लोगों ने पढ़ाई किया और अच्छा मेहनत की ताकि उनका हम लोग ने ऑफलाइन परीक्षा उनको दे सके। और उसमें जो प्रश्न हाँ, आप जो कटौती की बात कर रहे हैं, इसमें अभी कोई निर्णय अभी हम लोग नहीं लिए, अभी किसी का कोई निर्णय नहीं। पर ये हाँ चालू भी नहीं हुआ और कोरोना समाप्त हो रहा है। हाँ, देखिए वर्चुअल स्कूल चालू करने की बात हुई थी पर चालू हुई नहीं। कोरोना काल था, उसके कारण से भी और दूसरे कारण था, उसमें चल अलग। अब देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, हम लोग उसमें उनका पालन तो करेंगे, लेकिन उस पर अलग समय कोई कार्यक्रम बनाएंगे क्योंकि अभी आज तो घोषित हुआ है। आज तो जब घोषित हुआ है ना, आज तो घोषित हुआ है, कितने लोग उसमें मेरे नहीं, पुरस्कार की जो राशि है वो तो 1.5 लाख है। पहले लैपटॉप अपन देते थे, अब अपन को 1.5 लाख रुपये कैश रूप में देंगे ताकि वो और भी आगे मतलब पढ़ाई कर सके और कुछ कर सके। वो अभी क्रैश हुआ है ना, उसके लिए क्रैश हो गया। घोषित है भाई, अभी तो घोषित किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर घोषणा किए हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई जो निर्देश है उनका पालन होगा। तो ये सीधी तस्वीरें रायपुर से, जहां पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर रहे थे। 10वीं और 12वीं के लिए मलकीत भैया, मलकीत को बोलना, मलकीत ओके। अरे भाई वो 1 to 1 कर रहे हैं। रायपुर से सीधी तस्वीरें। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। बलौदाबाजार की संजना वर्मा सेकंड टॉपर हैं 12वीं में, बल्कि 12वीं में बेमितरा के विमल कुमार तीसरे नंबर पर आए हैं। बालोद के रितेश कुमार साहू ने 12वीं में टॉप किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है और इन परिणामों को आप 2 वेबसाइट पर देख सकते हैं, www.cgbse.nic.in और दूसरी वेबसाइट है www.result.cg.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप 10वीं और 12वीं के रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं में रायगढ़ की सुमन ने 592 नंबरों के साथ टॉप किया है। सोनाली बाला ने भी कांकेर से 592 के साथ टॉप किया है। 10वीं में 2 लोगों ने एक साथ टॉप किया है। रायगढ़ की सुमन और कांकेर की सोनाली ने 592 अंकों के साथ एक साथ टॉप किया है। जबकि 12वीं में रितेश साहू ने टॉप किया है। रायगढ़ से रितेश साहू ने 12वीं में टॉप किया है। 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। नतीजे अब आ चुके हैं।
लंबे समय से 10वीं और 12वीं के छात्रों को जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया है और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। और ये घोषणा स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने की। वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.cgbse.nic.in और दूसरी वेबसाइट है www.result.cg.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप 10वीं और 12वीं के रिजल्ट देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रेस वार्ता रखी और मीडिया के सामने ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इसके साथ ही उन्होंने टॉपर्स के नाम भी बताए। बालोद के रितेश कुमार साहू ने टॉप किया 12वीं में और 10वीं में दो छात्राओं ने एक साथ टॉप किया है। रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली बाला ने 592 अंकों के साथ 10वीं में एक साथ टॉप किया है, जबकि 12वीं में रितेश साहू ने टॉप किया है। बालोद के हैं। बलौदा बाजार की संजना वर्मा सेकंड टॉपर हैं, जबकि बेमितरा के विमल कुमार तीसरे नंबर पर है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रेस वार्ता की और प्रेस के सामने ही 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 12वीं में रितेश साहू जो कि बालोद के, उन्होंने टॉप किया है, जबकि 10वीं में दो छात्राओं ने एक साथ टॉप किया है। रायगढ़ की सुमन पटेल और सोनाली बाला ने 592 अंकों के साथ एक साथ टॉप किया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। जिस दिन का इंतजार छात्रों को था, आज वो दिन आ गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 वेबसाइट जारी की हैं। इन 2 वेबसाइट पर जाकर आप 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम चेक कर सकते हैं और ये दोनों वेबसाइट हैं www.cgbse.nic.in और दूसरी वेबसाइट है www.result.cg.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किए। 10वीं और 12वीं परीक्षा परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। जिस दिन का इंतजार परीक्षार्थियों को था, आज वो दिन आ गया। 10वीं में 2 छात्राओं ने एक साथ टॉप किया। रायगढ़ की सुमन पटेल 592 अंकों के साथ, जबकि सोनाली बाला भी 592 अंकों के साथ कांकेर से हैं। दोनों ने एक साथ टॉप किया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है और ये परिणाम आप 2 वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 वेबसाइट जारी की हैं, जिस पर आप जाकर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं और ये दोनों वेबसाइट हैं www.cgbse.nic.in और दूसरी वेबसाइट है www.result.cg.nic.in। इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं। जिस दिन का इंतजार परीक्षार्थियों को था, आज वो दिन आ गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है।
तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं। आज लंबे समय से छात्रों को इंतज़ार था 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर, और 10वीं के टॉपर के नाम इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 6 छात्रों ने हासिल किया है दूसरा स्थान 10वीं में। रायगढ़ की सुमन पटेल 592 अंकों के साथ टॉपर, सोनाली बाला 592 अंक के साथ कांकेर से हैं, ये भी टॉपर हैं। 6 छात्रों ने दूसरा स्थान हासिल किया है। और 10वीं टॉपर हमारे साथ रायगढ़ से सुमन पटेल जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका और बहुत सारी बधाई आपको। क्या आवाज मिल रही है मेरी? हाँ मैडम। जी जी, सुमन बात कर रहे हैं ना? हाँ सुमन, ये है। हेलो बोलना। हेलो। हेलो सुमन, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाई टॉप करने के लिए 10वीं में। थैंक यू। सुमन, क्या आपने सोचा था कि आप टॉप करेंगी? क्या आपने ये उम्मीद की थी? यकीन था टॉप 10 में जाऊँ। हाँ सुमन, क्या आपने ये उम्मीद की थी कि आप टॉप करेंगी? और कैसा लग रहा है इस वक्त? जाहिर तौर पे खुशी तो है, लेकिन क्या उम्मीद की थी? अच्छा लग रहा है जी, इस वक्त सारे रिश्तेदार सबके फ़ोन आ रहे होंगे, फ्रेंड्स के और परिजनों के, आपके जितने परिवार के लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ बोल रहे। हाँ। अच्छा ठीक से बोलो। हाँ। सुमन, आपने 10th में टॉप किया है और अब आप क्या लोगी, क्या सब्जेक्ट लोगी, क्या सोचा है अपने फ्यूचर को लेकर? आपने क्या बनना चाहते हो आप? हाँ वो एक्चुअल में अभी ठीक से बात नहीं कर पा रही है मैम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके पिता बोल रहे हैं क्या? जी 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 जी, मतलब आपको पापा। भी बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने उम्मीद की थी कि आपकी बेटी इस तरह से टॉप करेगी और पूरे राज्य में आपका नाम जो है उसे गौरवान्वित करेगी। नहीं, हाँ मुझे यकीन तो था टॉप 10 में आ जाएगी करके। अच्छा। पर मैं टॉप के लिए नहीं सोचा था जी बिल्कुल। जी 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 परंतु अभी पता चल रहा है कि टॉप में है तो बहुत खुशी हो रही है। जी जी जी, क्या नाम है आपका सर? देव पटेल। देव पटेल। जी। तो देव जी, चलिए, सोचा तो नहीं था लेकिन उम्मीद आपने इतनी ज़रूर की थी कि टॉप 10 में आएगी, और वाकई में ये खुशी का मौका है। और किस तरह से सुमन कितनी देर पढ़ाई करती थी, क्या उनकी दिनचर्या रहती थी? हाँ नहीं, रूटीन पढ़ाई उसका, बस पढ़ाई में ही ज्यादा फोकस रहती थी। अच्छा। और खेल शाम को अपना फ्री टाइम का भी यूज करती थी। जी जी जी। तो अब सुमन क्या बनना चाहती है? कभी उसने आपसे शेयर किया होगा, या आप चाहते हैं कि उसको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या सोच रखा है आपने सुमन के लिए? वो नहीं की है डिसाइड, बट वो अच्छा बस इंसान बनूं, अच्छा कुछ जी। बड़ा करूं, ऐसा उसका जी जी वो है। और मेरा पर्सनल यदि आप पूछेंगे तो मैं तो उसको फ्री छोड़ दिया हूँ, कहीं भी तुम अपना किसी भी हाँ, सेक्टर में। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी तरह का कोई अपनी उम्मीद, अपने सपने उस पर लादे नहीं हैं, और शायद यही वजह है कि आपने जहां उसको टॉप 10 में आने की उम्मीद कही और उसने जो टॉप किया यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे देव जी कि किस सब्जेक्ट में सुमन बहुत अच्छा करती है, मतलब सबसे अच्छा, या उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है जिससे ये अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे कि हाँ, इस क्षेत्र में तुम आगे बढ़ सकती हो? मैं उसको ऐसा क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा मैम, वो एक्चुअल में सभी सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा अच्छा। मैथ्स में भी है, साइंस में भी है। जी जी जी। और एक्चुअली वो दोनों को छोड़ना भी नहीं चाहती है। 11th में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो वो ये इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बायोलॉजी के ब्रांच में जाऊं कि मैथ्स में, फिर दूसरा विषय पढ़ नहीं पाऊंगी, इस टाइप का वो बात कर रही थी। तो इंटरेस्ट तो है, सभी में है, अच्छा भी कर भी रही थी। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ठीक है, आपकी मेहनत है, बच्ची की मेहनत है, और वाकई में आपके घर का माहौल ऐसा होगा। कितने बच्चे हैं आपके? और मेरे मैम 2 बच्चे हैं, एक सुमन, ये बड़ी है जी, एक और है, छोटा लड़का है जी। और आप क्या करते हैं देव पटेल जी? मैं टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर। अरे वाह, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और देखिए, शिक्षक हैं और
आपकी बेटी ने आपको गौरवान्वित किया है, इसके लिए एक बार फिर से पुनः बधाई आपको। बहुत धन्यवाद सुमन को भी हमसे बात करने के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी, और इसी तरह बच्चों में खुशी की लहर है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और शिफा शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिफा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम। बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर और बहुत सारी बधाई आपको शिफा। थैंक यू मैम। तीसरे नंबर पर आई हैं आप। जी मैम। वाह, बहुत ही अच्छी बात है और तीसरा स्थान आपने हासिल किया है। शिफा, क्या आपने सोचा था कि आप 3rd रैंक लेकर आएंगी? नहीं मैम, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, शिफा कहाँ से हैं वैसे आप? मैं कवर्धा। कवर्धा से हैं, वाह। तो कवर्धा तो बहुत खूबसूरत जगह है। कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में तो मेरे साथ है मम्मी पापा दादी दादा सब। अच्छा, तो आशिफा, आशिफा आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर आप पढ़ती थी और कितना समय आप देती थी? आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है? मैम, मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जो रहा है वो तो बायो ही था, मीन साइंस। हाँ, और मेरे पढ़ने का जो शेड्यूल था वो सुबह से मैं 4 बजे उठती थी एग्जाम के टाइम पे। 4 बजे से पढ़ना होता था और जब एग्जाम जब पास आया ना मैम, तब तो रात भर ना पढ़ना ही पड़ता था। हाँ, अच्छी बात है। और रात में थोड़ा शोर कम होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, इस वजह से हम कॉन्सेंट्रेटली पढ़ पाते हैं। यस मैम। आशिफा मैम। जी जी बोलिए। मैम, मैं आपको बाद में कॉल करूं क्या? वो एक सर आए हुए हैं। आपके सर को भी बधाई दीजिए। आशिफा, बस इतना बता दीजिए कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप कवर्धा के? मैम, मैं होली क्रॉस इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी। बहुत धन्यवाद और आपके पूरे स्कूल को भी बधाई, आपने टॉप किया है, 3rd रैंक लाई हैं आप। बहुत बहुत आपकी फैमिली को भी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। आशिफा, अपने सर को अटेंड करो क्योंकि उन्हीं की वजह से दरअसल आज आप यहाँ पे पहुंची हैं, तो बिल्कुल उनसे बात कीजिए। जी, और बच्चे बेहद खुश हैं जाहिर तौर पे और बड़े 10th में हैं। अब आगे फ्यूचर जो है उनको वो डिसाइड करना है। अभी तो रिजल्ट की खुशी है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किया, जिसमें रायगढ़ की सुमन पटेल 592 अंकों के साथ टॉप किया है इन्होंने। इधर सोनाली बाला 592 अंक के साथ कांकेर की है। इस तरह 6 छात्र जो हैं जिन्होंने हासिल किया दूसरा स्थान। और सुमन पटेल ने हमसे बात की, आशिफा शाह ने हमसे बात की और वाकई में यदि आप मेहनत करते हैं तो उसका फल इसी तरीके से मिलता है। जैसे आशिफा बता रही थी कि मैं लगभग कई बार रात में भी पढ़ती थी, देर रात तक पढ़ती थी या रात भर ही कई बार पढ़ती थी। वाकई में यदि आप पढ़ाई में, शिक्षा में अपना समय देते हैं, वो किसी भी रूप में बर्बाद नहीं जाता। लोगों को लगता है, कई लोग कहते हैं कि अरे 2 घंटे आप अच्छे से पढ़ लो वो भी काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि एक सही टेक्निक के साथ आप पढ़ें तो वो 2 घंटे में भी हो सकता है। वो रिवीजन, वो जो आप याद करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं थ्योरेटिकल, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप लक्ष्य बना लें और लक्ष्य पर आगे बढ़ें तो वो ज़रूर मिलता है। तो परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। जो बच्चे अभी भी परेशान हैं, जिन्होंने अभी भी नहीं देखा है, वो www.cgbsc.nic.in और www.result.cg.nic.in पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। और सोनाली बाला जो कि कांकेर से हैं, ये भी टॉपर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनाली, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम। सोनाली, आप कांकेर से हैं? जी मैम। जी, कौन कौन है आपकी फैमिली में सोनाली? मेरे पापा, मेरी मम्मी, दादी और भाई। वाह, तो कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? और मैं गोंडावल स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? गोंडावल। अच्छा, हाई सेकेंडरी। जी 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 जी। तो सोनाली, कितनी देर आप पढ़ा करती थी, कितनी मेहनत की थी आपने? मैम, मैंने बहुत मेहनत की। मैंने रोज कम से कम 8 घंटे तो पढ़ती हूँ, कम से कम। घंटे पढ़ती हैं आप? हेलो, हाँ सोनाली, आपकी आवाज़ मिल रही है। आपने बहुत सारा समय दिया है और देखिए उसका परिणाम आज आपके सामने है।
और जाहिर तौर पे आपको ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही होंगी, लोग फ़ोन कर रहे होंगे, आपके परिजन, आपके फ्रेंड्स, आपके स्कूल वाले काफ़ी खुश होंगे। जी मैं बहुत खुश है। जी सोनाली, अब आप आगे क्या करेंगी, क्या सोच के रखा है आपने, क्या सब्जेक्ट लेने वाली हैं? आगे चलकर मैं साइंस लूंगी। साइंस लेंगी? अच्छा, तो फिर क्या बनने के बारे में सोच रही हैं साइंस लेने के बाद आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? वाह, बहुत ही अच्छा, और अभी तो ज़रूरत भी है। अच्छा सोनाली, डॉक्टर बनेंगी तो डॉक्टर बनने के बाद शहर में ड्यूटी करना चाहेंगी या गांव में? क्योंकि गांव में आप कांकेर में हैं, आसपास के जो और ज़्यादा अंदरूनी क्षेत्र हैं वहाँ डॉक्टर्स की कमी होती होगी, तो आपको लगता है कि नहीं डॉक्टर बनने के बाद लोग बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में नौकरी करना चाहते हैं? आपने क्या सोच के रखा है? मैं गाँव में रहूंगी। अच्छा, और अभी मम्मी क्या बना रही हैं? आपने टॉप किया है, मम्मी क्या मीठा बना के खिला रही हैं आज आपको? सोनाली, आवाज मिल रही है मेरी? जी, क्या पसंद है आपको मीठे में? रसगुल्ला पसंद है। लड्डू? रसगुल्ला। अच्छा, और हाँ 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 हाँ, तो सोनाली बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को भी। उन्होंने आपके साथ मेहनत की होगी तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाई। आपने बताया कि आप अच्छा खासा वक्त देती थी, तो वाकई में वो परिणाम भी उसी हिसाब से आया है और आप डॉक्टर बनेंगी, आप डॉक्टर प्रोफेशन को चुनना चाहती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी समाज सेवा करने के लिए एक क्षेत्र है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। जयप्रकाश कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन्होंने 10th में 5th रैंक हासिल की है। जयप्रकाश जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू मैम। क्या आपने उम्मीद की थी कि आप टॉप 10 में शामिल होंगे? जी मैं उम्मीद तो किया था, क्योंकि मेरा उस हिसाब से पेपर भी बना था। जी, तो कितना समय देते थे आप अपनी तैयारियों को? जी मैं मतलब दिन में जितना भी हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करता था और बीच में ब्रेक लेके पढ़ता था। अच्छा, चलिए अच्छा है, थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए फिर पढ़ लो। लेकिन जयप्रकाश, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके एज के बच्चे तो आजकल बहुत सारे मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बच्चों का इधर उधर मन लगता है, इतनी सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया मोबाइल के माध्यम से उनके हाथ में है। उस बीच पढ़ाई में अपने आप को लगाए रखना ये भी एक बड़ी चुनौती है, ऐसा मानते हैं आप? यस मैम, मतलब क्या है, कंटिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट। आप बिलासपुर में कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जयप्रकाश? जी मैं होली क्रॉस हायर सेकेंडरी मंगला में। अच्छा, तो आप पर सबसे ज़्यादा मेहनत आपने तो की है, आपके साथ सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? जी मतलब मेरा सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा हमारे टीचर, माता पिता और दीदी लोग का भी रहा है। उन्हीं की सपोर्ट से ये सब हो पाया। अच्छा अच्छा, तो मुझे क्या ये बताएंगे आप कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आप क्या करने जा रहे हैं फ्यूचर में? जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मुझे मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर में मैं IAS बनना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी और IAS बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान देना चाहते हैं। जयप्रकाश, इसके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन मैथ्स से आमतौर पर बच्चों को बहुत डर लगता है और डरते हैं बच्चे। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो ज़्यादातर मैथ्स से डरते हैं? बहुत कम बच्चे कहते हैं कि मुझे मैथ्स पसंद है। जी मतलब मैथ्स से कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। कोई टेक्निक है क्या जिसको आप शेयर करना चाहेंगे आज अपने जूनियर्स के साथ? टेक्निक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोलेंगे मतलब जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसानी से बन सकता है। बिल्कुल, करत करत अभ्यास जो है वो आपको वो लक्ष्य को पहुंचा ही देता है वहां पर जहां आप जाना चाहते हैं। जयप्रकाश, कौन कौन है फैमिली में आपकी? फैमिली में मम्मी और दीदी, पापा सब है। अच्छा, तो बहुत सारी शुभकामनाएं जयप्रकाश एक बार फिर से। और आप IAS बनना चाहते हैं, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, आप जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। और बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जयप्रकाश। तो 5th रैंक हासिल की है और हमारे साथ जुड़े थे बिलासपुर से, होली क्रॉस में पढ़ते हैं और इस बार 6 बच्चों ने 2nd रैंक हासिल की है जो रिज़ल्ट आया है 10th का।
और इसी तरह 12वीं की बात करें तो 2,93,685 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 10वीं बोर्ड में करीब 5 लाख छात्र शामिल हुए थे। और 10वीं की दूसरी टॉपर हमारे साथ जुड़ रही हैं मुस्कान जी। बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपको। जी थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? जाहिर तौर पे खुशी होगी। ये सवाल बड़ा वैसा है कि कैसा लग रहा है, अच्छा तो लग ही रहा है, लेकिन फिर भी क्या माहौल है इस वक्त घर में? जी बड़े ही खुशी का माहौल है। और मुस्कान, आपने सोचा था कि आप सेकंड रैंक हासिल करेंगी? हाँ, मैंने तो फर्स्ट ही सोचा था, पर जो भी है ठीक है। तो चलिए, सेकंड आया, इसका मतलब ये है कि आपको अभी और मेहनत करनी है और यदि आपके सामने लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आप सेकंड पर हैं और बहुत दूर नहीं है, आगे क्या सब्जेक्ट लेने के बारे में सोच रही हैं? जी मैं कॉमर्स लेना चाहती हूँ। कॉमर्स लेना चाहती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स लेके फिर आप क्या करेंगी आगे फ्यूचर में? क्या बनना है आपको? जी सीए। सीए बनना है, सीए की तैयारी करेंगे। जी। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है और फादर क्या करते हैं मुस्कान आपके? जी मेरे फादर एक इलेक्ट्रिशियन है और मेरी फैमिली में मम्मी पापा और एक दीदी है और एक भाई है और मैं हूँ। तो आप बीच की हैं मतलब? हाँ जी। अच्छा, भाई कितना बड़ा है? वो 12 साल का है। अच्छा, और कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं आप? मैं स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लैलूंगा में। अच्छा अच्छा, अरे वाह। और स्वामी आत्मानंद में तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इस बार कई लोगों ने बहुत ट्राई किया वहाँ बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और काफ़ी कुछ उस स्कूल के बारे में सुन रखा है। जी जी। आपने कहा कि आप कॉमर्स लेंगी, सीए बनेंगी, क्या करना चाहती हैं आप मुस्कान? मुझे जिस तरह से आप बात करें, मुझे लगता है कि बहुत बड़े लक्ष्य हैं आपके और ईश्वर वो उन लक्ष्यों को आपको दे भी, और बहुत मेहनत भी करती हैं इसके लिए आप। जी जी। और बहुत सारा धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए, और शुभकामनाएं एक बार फिर से कि आपने दूसरी रैंक हासिल की है। बहुत धन्यवाद। तो मुस्कान हमारे साथ जुड़ी हुई थी और 10वीं में सेकंड रैंक इन्होंने हासिल की है। 74.23 रहा है इस बार 10th का रिज़ल्ट छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड का। और इसी बीच रिजल्ट आने के बाद हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन ने बात की शिक्षा मंत्री से, आपको सुनवाते हैं। और 12वीं बोर्ड परीक्षा के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित हो गए। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जो है रिजल्ट को घोषित किया। हमारे साथ इस वक्त जो है खास बातचीत के लिए शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम है, सीधा उनसे जानेंगे इस बार का सर जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट किस तरीके का रहा है? नहीं, आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट काफ़ी उत्साहजनक हुए हैं, उत्साहजनक उसमें आए हैं, और जो अपेक्षित रिजल्ट था वो रिजल्ट अभी आया। इस बार लेकिन पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन कराई गई थी, लेकिन जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वो ऑफलाइन माध्यम से हुआ है, तो क्या लगता है इसका भी असर दिखा? पिछले साल हम लोगों ने होम टू एग्जाम किए थे, तो बहुत से पेरेंट्स का, बहुत से विद्यार्थियों का एक कहना था कि अगर ऑफलाइन परीक्षा होते तो हम और अधिक इसमें नंबर आ सकते थे। तो इस साल बच्चों ने जो मेहनत किया है कोरोना काल के बावजूद भी, अगर मैंने मेहनत किया है और अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, अच्छे नंबर भी आए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में जो लोग मेरिट आएंगे उन्हें हेलीकॉप्टर राइड दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उनका पूरा पालन होगा, उसके लिए कार्य योजना उसमें बनाई जाएगी। उसमें अभी तो आज तो केवल बच्चों का रिजल्ट का आज खुशी है। आज जैसे हमारे साथ प्रेमसाय सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री, जिन्होंने रिजल्ट घोषित करने के बाद अब ये बताया है कि रिजल्ट जो है वो संतुष्टिजनक है, और साथ ही जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो 10वीं और 12वीं में जो बच्चे मेरिट आए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर राइड जल्द ही दी जाएगी। कैमरामैन गुपेन के साथ मोहम्मद हसन, NS24/7 रायपुर। तो 10वीं के टॉपर सोनाली बाला 592 अंक के साथ कांकेर से 6 छात्रों ने हासिल किया दूसरा स्थान। 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आ गया है। 74.23% रहा है 10वीं का रिजल्ट इस बार। तो रायगढ़ की सुमन पटेल 592 अंकों के साथ टॉपर रहीं। सोनाली बाला 592 अंकों के साथ कांकेर में इन्होंने भी टॉप किया है और 6 छात्रों ने इस तरह दूसरा स्थान हासिल किया है। जयप्रकाश कश्यप जो कि बिलासपुर से जुड़े थे, उन्होंने 5th रैंक हासिल की है। और कई बच्चे हैं जिन्होंने शायद इसमें सफलता नहीं उनको मिली पाई होगी इस बार के रिजल्ट्स में, तो उन्हें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का सहयोग लीजिए और आगे बढ़िए, कुछ भी असंभव नहीं है। और एक बार यदि हार मिलती है, इसका मतलब ये है कि हम दूसरी बार और बेहतर तरीके से जीतेंगे।
और जिन बच्चों ने टॉप किया है, जो इसमें पास हुए हैं 10वीं और 12वीं में, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।